हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपको क्लास की स्टार्टिंग में लेंगे वोकैब जो कि डेली एडिटोरियल से रहते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब को सेलेक्ट करके यहाँ पर रखा जाता है। देन उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर क्या है, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, एंड देन उसको सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे कि उसका क्या सेंटेंस में यूज़ करने के बाद क्या मीनिंग और क्या सेंस आता है। उसके अलावा एंटोनियम्स और उसके सिनोनिम्स भी देखेंगे और ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको इसी क्लास में मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये सारा कुछ आपको एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और वोकैब के सारे भी फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा वोकैब और क्या ही बचता है कि स्पेलिंग का बचता है, तो स्पेलिंग एरर कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जो आप डेली पढ़ रहे हैं वही उन्हीं वर्ड्स की मीनिंग्स को पूछा जाता है, तो उसमें कुछ ऐसा खास अलग नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें रहेंगी और आपको समझ में सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, वोकैब एक बार में याद नहीं होती है। वोकैब एक प्रैक्टिस का खेल है। आप डेली बेसिस पर जब प्रैक्टिस करते हो तभी आपको चीज़ें रटती हैं, तभी आपकी कॉन्शियस मेमोरी में जाती हैं। उसके लिए मैंने एक नया तरीका बनाया, ट्रिकी एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करवाते हैं। 25 से 30 के आसपास रोज़ क्वेश्चंस रहते हैं। उनको जब हम प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो रट जाएंगी। ऑलराइट, जो भी आज आपने पढ़ा है वो सारा कुछ आपको डेली बेसिस पर रट जाएगा। बेनिफिशरीज जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, या फिर कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आ रही है, तो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है ये क्लास। उसके अलावा बैंक के जितने बच्चे हैं तैयारी करने वाले, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ या फिर यूपीएससी, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलराइट, तो आप इस क्लास को ज़रूर डेली बेसिस पर मॉर्निंग में ही लगा लिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और वोकेबलरी से शुरुआत होती है, वोकेबलरी ही है इसमें पूरी क्लास में। एलिवेट वर्ड है पहला। एलिवेट वर्ब होती है, कम करने को या फिर शांत करने को बोलते हैं एलिवेट करना। ऑलराइट, टू मेक समथिंग लेस सीवर, किसी को कम कर देना, किसी चीज़ को, किसी की तीव्रता को घटाना या फिर किसी को कम पेनफुल करना किसी चीज़ को, तो शांत करना, कम करना। मेडिटेशन कैन हेल्प एलिविएट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। मेडिटेशन क्या काम करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? एलिविएट करना, मतलब कम करने में स्ट्रेस को, और एंग्जाइटी, चिंता को। एंग्जाइटी होती है चिंता, तो उसको कम करने में ये हेल्प करता है। रिलीव करना मतलब कम करना, मिटिगेट करना का मतलब भी कम करना, और ईज करना। मिटिगेट को मार्क करो, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। एक तरफ तो कम कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिलीव कर रहे हैं। दूसरी तरफ एग्रावेट, बढ़ा दे रहे हैं, एग्जाजरेट कर रहे हैं, एग्जाजरेट कर रहे हैं, और वर्जन कर रहे हैं। वर्जन मतलब देखो, वर्स है ना खराब, तो वर्जन करना मतलब क्या, खराब करना किसी चीज़ को। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स, एग्रावेट, एग्जाजरबेट और वर्सन। इसमें से आप एग्रावेट को मार्क कर लेंगे और एग्जाजरबेट को भी मार्क कर लेंगे। अगला वर्ड है एंग्जाइटी। नाउन होती है ये, इसका मतलब होता है चिंता, है ना। चिंता करते हैं ना, तो वो एंग्जाइटी होती है, व्याकुलता। एक फीलिंग है वरी की, नर्वसनेस की, या फिर अनईज की अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, चिंता हो रही है आपको, वही होती है एंग्जाइटी। द स्टूडेंट फेल्ट एंग्जाइटी बिफोर द फाइनल एग्जाम। अच्छा, एंग्जाइटी होती किस चीज़ के लिए है? एंग्जाइटी होती है फ्यूचर के लिए। एंग्जाइटी होती है फ्यूचर, फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, उसी को बोलते हैं एंग्जाइटी। डिप्रेशन जब भी रहता है वो पास्ट का रहता है, और एंग्जाइटी जब भी रहती है वो फ्यूचर के लिए रहती है। सिनोनिम देखिए, वरी है, चिंता है, नर्वसनेस है, और अप्रहेंशन। अप्रहेंशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है चिंता या डर। ठीक है, इसको मार्क करेंगे। नर्वसनेस और वरी का तो आपको पता होगा। एक तरफ तो चिंता है, व्याकुलता है, वरी है, नर्वसनेस है। दूसरी तरफ कामनेस, एकदम शांत है, कॉन्फिडेंस है और रिलैक्सेशन में है। तो तीनों इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, कामनेस, कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन। अगला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है, ये वर्ब होता है पहली बात तो। दूसरा, इसका हिंदी में मीनिंग होता है तेज करना, गति को बढ़ाना, एक्सेलरेट करना। टू इंक्रीज स्पीड और प्रोग्रेस, या तो किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देना या किसी चीज़ की प्रोग्रेस को बढ़ा देना, मतलब क्या, एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेट होता है कार में, जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, तो वही है एक्सेलरेट। द कंपनी एम्स टू एक्सेलरेट इट्स ग्रोथ थ्रू इनोवेशन। कंपनी ने क्या एम करा है, क्या लक्ष्य रखा है कि वो एक्सेलरेट करेगी अपनी ग्रोथ को, अपनी वृद्धि को, किस चीज़ में, थ्रू इनोवेशन। इनोवेशन करेगी, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, उससे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। स्पीड अप होना, हेस्टन करना और एक्सपेडाइट करना। इसमें से एक्सपेडाइट को मार्क कर लेंगे, हेस्टन भी को भी मार्क कर सकते हैं। हेस्ट होती है जल्दी,
किसी चीज़ को हम हेस्टन कर रहे हो मतलब कि जल्दी में कर रहे हो, बढ़ाते रहो उसकी स्पीड। एक तरफ तो तेज़ कर रहे हैं, गति को बढ़ाया जा रहा है, स्पीड अप करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डेसेलरेट करा जा रहा है, स्लो डाउन करा जा रहा है और डिले करा जा रहा है। तीनों उल्टे एंटोनियम हो जाएंगे, इनका मतलब होता है कम करना। तो डेसेलरेट को आप मार्क करेंगे, ये बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है ट्रांजिशन। नाउन होता है परिवर्तन या फिर बदलाव को बोल देते हैं ट्रांजिशन। एक प्रोसेस है जिसमें चेंज हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक दशा से दूसरी दशा में कोई चीज़ परिवर्तन हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज कैन बी चैलेंजिंग। जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है या शिफ्ट होता है स्कूल से कॉलेज में, वो चैलेंजिंग हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। चेंज होना, शिफ्ट होना और ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों इसमें इसके हो जाते हैं सिनोनिम। ट्रांसफॉर्मेशन को मार्क कर लें, पता तो होगा वैसे ट्रांसफॉर्मेशन का। अच्छा, एक तरफ तो बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्टैग्नेशन वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा। स्टेबिलिटी है, कॉन्स्टेंसी है, वैसे का वैसा ही है। स्टैग्नेशन को मार्क करो। और अगला वर्ड है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी एक नाउन होता है सर्वव्यापकता, हर जगह मौजूदगी को बोलते हैं यूबिक्विटी। द स्टेट ऑफ बीइंग एवरीवेयर एट वंस, तो एक समय पर हर जगह है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं यूबिक्विटी। द यूबिक्विटी ऑफ स्मार्टफोन्स हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट। जो हर जगह सर्वव्यापकता है स्मार्टफोन की, आजकल स्मार्टफोन सभी जगह है ना, चाहे वो कोई सा भी एरिया आप ले लो दुनिया का, तो सभी जगह पर स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। तो यूबिक्विटी जो है, जो सर्वव्यापकता है स्मार्टफोन्स की, हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट, उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। क्या चीज़? जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे, उसको उसने बदल दिया है। ओमनी प्रेजेंस है। ओमनी मतलब क्या? पूरे यूनिवर्स में कोई चीज़ है और उसकी प्रेजेंस है, तो ओमनी प्रेजेंस मतलब हर जगह है। परवेसिवनेस है और यूनिवर्सैलिटी है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम, जिसमें से आप परवेसिवनेस को मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक तरफ तो सर्वव्यापकता है, हर जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ रेयरिटी है। रेयर क्या होता है? बहुत कम होता है ना, कोई चीज़ दुर्लभ होती है, तो रेयर बोलते हैं उसको। तो रेयरिटी अगर है तो मतलब क्या? बहुत कमी है। अनकॉमननेस है, मतलब क्या? देखो, कॉमन अगर कोई चीज़ है तो सब जगह है, तो अनकॉमननेस मतलब सब जगह नहीं है। और स्केर्सिटी का तो आपको पता है, स्केर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, तो स्केर्सिटी को मार्क भी कर लेंगे। चलो भाई, तीनों उसके एंटोनिम हो जाते हैं, रेयरिटी, अनकॉमननेस और स्केर्सिटी। अगला वर्ड है इंडिजिनस। एडजेक्टिव होता है देसी या स्वदेशी को बोलते हैं इंडिजिनस। नेटिव टू अ पर्टिकुलर प्लेस और रीजन, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या रीजन से कोई व्यक्ति है, वहाँ ही का नेटिव है, वहाँ का निवासी है, उसको बोलते हैं। कोई चीज़ कहीं पर बनी हुई है, उस जगह के लिए वो इंडिजिनस है, तो यही होता है। द इंडिजिनस पीपल ऑफ द अमेजोन हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज। जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो नेटिव पीपल हैं कहाँ के? अमेजोन के, वो क्या है? हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज, उनका एक बहुत काफ़ी रिच, काफ़ी भरपूर कल्चरल हेरिटेज है उनका। नेटिव हैं वहाँ के। एबोरिजिनल और ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल तो वहीं का हो गया, एबोरिजिनल को आप मार्क करेंगे। एबोरिजाइंस भी होता है एक वर्ड, ठीक है, एबोरिजाइंस भी होता है, तो इसका भी मीनिंग वही होता है, नेटिव्स, ठीक है। चलिए भाई, इसको आप मार्क कर लेंगे एबोरिजिन को। एक तरफ तो देशी है, स्वदेशी है, वहीं का है, नेटिव है। दूसरी तरफ फॉरेन, बाहर का है। एलियन, एलियन वही होता है, देखो एलियन का मतलब केवल ये नहीं होता कि दूसरे गोला से कोई आया। एलियन का मतलब होता है बाहर का, विदेशी है कोई, ठीक है। नॉन नेटिव है, वहाँ का नेटिव नहीं है। तीनों हो जाते हैं इसके क्या? एंटोनियम्स। अगला वर्ड है मोमेंटम। नाउन होता है गति या प्रवाह को बोलते हैं मोमेंटम। द फोर्स और स्पीड ऑफ मूवमेंट अगर हो रहा है तो वही है, उसकी फोर्स को, उसकी गति को बोलते हैं मोमेंटम। द ड्राइव टू कंटिन्यू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करने की जो ड्राइव होती है उसी को बोलते हैं मोमेंटम। द टीम गेन्ड मोमेंटम, टीम ने क्या गेन करा? मोमेंटम मतलब क्या? गति प्राप्त करी। आफ्टर स्कोरिंग द फर्स्ट गोल, पहला गोल प्राप्त करने के बाद, स्कोर करने के बाद। ड्राइव होना, फोर्स होना और एनर्जी, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो गति है, प्रवाह है, लेकिन दूसरी तरफ स्लगिशनेस है, मतलब कोई उसमें मूवमेंट नहीं है। स्टैग्नेशन है, स्थिरता है ऐसे ही, और इनर्शिया है। देखो तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स मिल गए। स्लगिशनेस जरूर आपको आ जाएगा, स्टैग्नेशन आ जाएगा, इनर्शिया, ये तीनों ही बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों को आप देख लेना। रेसिप्रोकल एडजेक्टिव होता है पारस्परिक होता है, दो तरफा, गिवन, फेल्ट और डन इन रिटर्न, वापस भी दिया जा रहा है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो रहा है? दो तरफा हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। देयर फ्रेंडशिप वॉज बिल्ट ऑन रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। उनकी जो फ्रेंडशिप थी किस चीज़ पर बिल्ट थी, किस चीज़ पर बनी थी? रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। तो मतलब क्या हो गया? वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते भी थे, ट्रस्ट करते भी थे, और उनका दोनों तरफ से था, ठीक है ना। रेसिप्रोकल था मतलब वो रेस्पेक्ट देते भी थे, लेते भी थे, ट्रस्ट उनको उस पर भी था और उसको भी दूसरे वाले पर ट्रस्ट था। तो म्यूचुअल हैं चीज़ें, शेयर्ड हैं, करस्पॉन्डिंग हैं, तीनों इसके हो जाते हैं क्या? सिनोनिम्स।
अच्छा, एक तरफ तो दो तरफा हैं, दोनों तरफ से चल रही हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा वन साइडेड, एक तरफ से है। अनईक्वल है, इक्वल नहीं है। और यूनिलेटरल, यूनी मतलब सिंगल, लेटरल मतलब एक ही साइड से है, तो यूनिलेटरल हो गया। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डिकार्बोनाइज। वर्ब होता है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। एमिशन होता है निकलना, जो कार्बन निकलता है हमारे प्रोडक्शन वगैरह में, उसको कम करने को बोलते हैं डिकार्बोनाइज करना, फ्रॉम एन इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री। गवर्नमेंट्स आर वर्किंग टू डिकार्बोनाइज द एनर्जी सेक्टर। गवर्नमेंट किस चीज़ पर काम कर रही है? डिकार्बोनाइज करने पर एनर्जी सेक्टर को, ठीक है। उसको मतलब क्या, कार्बन का जो उत्सर्जन है, जो एमिशन है, उसको कम करने पर काम कर रही है गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर में। रिड्यूस एमिशन, डिकॉन्टेमिनेट मतलब कम प्रदूषित करना किसी चीज़ को, और प्योरीफाई करना। तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब एक तरफ तो देखो कार्बन क्या है, एनवायरनमेंट के लिए एक तरीके का पोल्यूशन है, तो अगर एक तरफ तो डिकार्बोनाइज कर रहे हो आप, मतलब क्या, पोल्यूशन कम कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा पोल्यूट कर दे रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो। कंटेमिनेट का सेम मीनिंग है, प्रदूषित करना किसी चीज़ को, और कार्बनाइज कर रहे हो आप, कार्बन ही कार्बन फैला रहे हो। तीनों हो जाते हैं इसके उल्टे एंटोनियम्स, पोल्यूट, कंटेमिनेट और कार्बनाइज। इसमें से आप कंटेमिनेट को मार्क करेंगे। अगला वर्ड इंटीग्रेट। वर्ब होता है सम्मिलित करने को बोलते हैं, या फिर एकीकृत करने को बोलते हैं, इंटीग्रेट करना। टू कंबाइन और ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स इनटू अ होल। एक ही जगह जोड़ दिया सारी चीज़ों को, मतलब क्या, यूनाइट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या, यूनाइट करना। द स्कूल एम्स टू इंटीग्रेट स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। स्कूल क्या एम करता है कि वो इंटीग्रेट करे, इकट्ठा करे स्टूडेंट्स को, मतलब एकत्रित करे, फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। डाइवर्स होता है अलग अलग, सभी बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड होता है ना, कोई गरीब परिवार से आया है, कोई अमीर से आया है, कोई कोई किसी क्षेत्र से आया है, कोई कहीं से आया है, तो सबको यूनाइट करना, इंटीग्रेट करने को बोलते हैं इंटीग्रेट करना, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब यूनाइट करना, जोड़ना। यूनाइट, मर्ज और इनकॉर्पोरेट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको सेपरेट कर दे रहे हैं, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा अलग करना, सेपरेट। डिवाइड, बांट देना, और सेग्रीगेट करना। तो सेग्रीगेट को आप मार्क करें, इसका मतलब भी वही होता है, अलग करना। अगला देखिए, अगला वर्ड है लेवरेज। नाउन होता है लाभ उठाने को, प्रभाव बढ़ाने को बोलते हैं लेवरेज। द एबिलिटी टू यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज। मैक्सिमम एडवांटेज लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उस एबिलिटी को बोलते हैं लेवरेज। द कंपनी लेवरेज्ड इट्स मार्केट पोजीशन टू एक्सपेंड ग्लोबली। कंपनी ने लेवरेज करा है, मतलब यूज़ करा है अपनी मार्केट पोजीशन को, टू एक्सपेंड ग्लोबली मतलब विश्व में, ग्लोबल का जहाँ भी मतलब आएगा वो विश्व से संबंधित है, तो फिर वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो उसने लिया है उसका लेवरेज, मतलब लाभ उठाया है। एडवांटेज, इन्फ्लुएंस और पावर तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो लाभ उठा रहे हैं, प्रभाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वीकनेस, कमजोरी है, डिसएडवांटेज है, और हैंडीकैप। अच्छा, कोई चीज़ हैंडीकैप है अगर, तो फिर वो थोड़ा सा उसकी वीकनेस ही तो है भाई। कोई भी व्यक्ति अगर हैंडीकैप है तो उसका बॉडी कहीं ना कहीं तो वीक है ना, तो वही होता है इसका हैंडीकैप, भी इसका हो जाता है एंटोनियम। चलिए भाई अगला देखिए। फुट होल्ड। नाउन होता है मजबूत पकड़ को, स्थिति को बोलते हैं फुट होल्ड। एक सिक्योर पोजीशन है फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। एक ऐसी सिक्योर पोजीशन है जिससे आगे की जो फर्दर प्रोग्रेस है वो बनाई जा सकती है, उसको करा जा सकता है। तो मजबूत पकड़ है कोई चीज़ की, स्थिति है। द स्टार्टअप गेन आ फुट होल्ड इन द इंडस्ट्री विद इन ए ईयर। तो कंपनी, स्टार्टअप था, स्टार्टअप क्या होता है, कोई बिजनेस शुरू हुआ और उसने गेन कर लिया, उसने प्राप्त कर लिया कि एक फुट होल्ड ले लिया, मतलब कि एक मजबूत पकड़ बना ली इंडस्ट्री में विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर। तो फुट होल्ड क्या है भाई, फुट पैर होता है और होल्ड मतलब पकड़, तो आपने मजबूत पकड़ बना ली, आप एकदम जड़ गए, वहाँ पर खड़े हो गए, तो मतलब क्या, एस्टैब्लिश हो गए अच्छे से। तो फुट होल्ड का वही मीनिंग होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, बेस बनाना और फाउंडेशन बना लेना। तो तीनों इसके हो जाते हैं क्या, सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो मजबूत हो गया, पकड़ बना ली, फाउंडेशन अच्छी हो गई, दूसरी तरफ इनस्टेबिलिटी है, अभी अस्थिरता है, डगमगा सकता है, वीकनेस अभी कमजोरी है, और इनसिक्योरिटी, तीनों हो जाते हैं इसके उल्टे एंटोनियम्स। चलिए भाई आज के वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम देखते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगेन चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, 200 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। हर एग्जाम में 2 से 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस वहाँ से ज़रूर रिपीट होते हैं, आप उनको देखकर अपने 2 से 3 मार्क्स सबसे पहले सिक्योर करें। एक घंटे की 2 वीडियोज़ हैं, उसको आप अगर 1.5x या फिर 2x पर भी देख सकते हो, तो आप एक ही घंटे में उनको ख़त्म कर दोगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम, ये तो सबको पता होगा यार, जोरू का गुलाम हैंड पैक्ड है, ठीक है, हैंड पैक्ड हस्बैंड है, तो वही होता है जोरू का गुलाम। आ मैन हु इज़ डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ। देखो हैंड क्या होती है, मुर्गी, और मुर्गी का पैक एकदम गुलाम उसको बना रखा है, मुर्गी के उस इशारे पर चल रहा है, मतलब क्या अपनी बीवी के इशारे पर चल रहा है हस्बैंड, तो वही होता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। एक ऐसा आदमी है जो इसको डोमिनेट करती है उसकी वाइफ। एवरीवन जोक्ड दैट ही वाज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड बिकॉज ही ऑलवेज फॉलोड हिज वाइफ्स इंस्ट्रक्शंस।
हर कोई उसकी मजाक उड़ाता था, क्योंकि वो उसको सब कहते थे कि वो हैंडपैक हस्बैंड है। क्यों क्यों कहते थे? क्योंकि ही ऑलवेज फॉलोड हिज वाइफ्स इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो हमेशा अपनी वाइफ की जो निर्देश होते थे उन्हीं पर चलता था। ठीक है जी। तो हैंडपैक मतलब क्या? जोरू का गुलाम। हरक्यूलियन टास्क, बहुत ही कठिन कार्य। देखो, एक हरक्यूलियन एक योद्धा हुआ है विदेशों में, किसी देश में हुआ है ये। तो वहाँ पर क्या था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था, वो जिस काम को भी करता था। जब वहाँ पर पूरे देश में अगर सबसे कठिन काम कोई होता था तो वो हरक्यूलियन को दिया जाता था। ठीक है। तो हरक्यूलियन टास्क हो गया क्या? बहुत ही कठिन कार्य है। अ टास्क दैट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, उसी टास्क को बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट इन 1 वीक वॉज अ हरक्यूलियन टास्क, एक हफ्ते में सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना क्या है? एक हरक्यूलियन टास्क है, काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है असहाय स्थिति में छोड़ देना, लेफ्ट विदाउट हेल्प और रिसोर्सेज। भाई कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हाई है और काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, मतलब हाई क्या, वो हाई का मतलब तो है कि वो होश में नहीं है, और ड्राई मतलब वो सुध-बुध खो चुका है। तो कोई व्यक्ति अगर हाई एंड ड्राई है और उसको छोड़ दिया गया, मतलब क्या, उसको बिना किसी हेल्प के, बिना किसी रिसोर्सेज के छोड़ दिया गया। आफ्टर द कंपनी शट डाउन, जब कंपनी बंद हुई, मैनी एम्प्लॉयज वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, सब कुछ, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया गया? ऐसे ही बीच में छोड़ दिया गया, असहाय स्थिति में छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, हाई हैंड, जबरदस्ती, अत्याचार को बोलते हैं हाई हैंड। यूजिंग पावर और अथॉरिटी इन एन अनफेयर वे, पावर को या अथॉरिटी को, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को इस तरीके से यूज़ करना जो कि सही नहीं है, अत्याचार करना किसी पर, हाई हैंड। द रूलर गवर्न विद अ हाई हैंड, इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ हिज पीपल, रूलर ने गवर्न करा एक हाई हैंड के साथ, अत्याचार के साथ उसने उसको गवर्न करा है। इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ हिज पीपल, अपने लोग थे उसके, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतों को इग्नोर करते हुए उसने हाई हैंड को यूज़ करा। मतलब क्या? अत्याचार करा है सब पर, उनको लूटा होगा। फ्रेजल वर्ब्स, टर्न आउट है पहला, साबित होना या फिर निकलना, उसको बोलते हैं टर्न आउट। टू रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर वे, एक तरीके से रिजल्ट निकलना, किसी तरीके से, किसी वे में। तो साबित हो जाना, निकलना, उसी को बोलते हैं टर्न आउट। द इवेंट टर्न्ड आउट, सेकेंड फॉर्म लगाई है, टू बी अ ग्रेट सक्सेस, जो इवेंट था वो क्या हो गया? टर्न्ड आउट मतलब क्या? साबित हो गया। क्या साबित हुआ? वो एक बहुत बड़ी सक्सेस। टर्न ओवर, सौंप देना, कारोबार करना। टर्न ओवर मतलब सौंप देना। तो टर्न आउट का तो मतलब समझ में आ गया कि भाई साबित होना, निकलना। ठीक है। टर्न ओवर क्या है? किसी को सौंप देना, कारोबार करना। टू ट्रांसफर समथिंग और जनरेट रिवेन्यू, या तो किसी को कुछ ट्रांसफर कर देना, सौंप देना, या फिर जनरेट करना रिवेन्यू, पैसा बनाना। द कंपनी टर्न ओवर अ प्रॉफिट ऑफ $1 मिलियन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कंपनी ने क्या करा? टर्न ओवर मतलब क्या? कारोबार करा है, एक प्रॉफिट करा है, किस चीज़ का? $1 मिलियन का लास्ट ईयर। टर्न अप का तो मतलब अचानक से आना या बढ़ना, टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली या फिर इंक्रीज होना। ही टर्नड अप एट द पार्टी विदाउट एन इन्विटेशन, वो पार्टी में अचानक से आ गया बिना किसी इन्विटेशन के, उसके पास इन्विटेशन भी नहीं था, वो आ गया। ठीक है। तो टर्न अप का मतलब अचानक से आ जाना। अर्ज ऑन, प्रोत्साहित करने को बोलते हैं। टू एनकरेज और पुश समवन टू डू समथिंग, किसी को उत्साहित करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, किसी काम को करने के लिए। द कोच अर्ज्ड द प्लेयर्स ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द मैच, कोच ने अर्ज करा है, एनकरेज करा है, मोटिवेट करा है प्लेयर्स को ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द मैच। मैच चल रहा था, मैच लगभग एक बहुत क्रिटिकल मोड पर था और लास्ट के कुछ मिनट्स बचे थे, तो कोच ने क्या करा है? अर्ज करा है बच्चों को, अपने प्लेयर्स को क्या करा है? मोटिवेट करा है। ठीक है। तो अर्ज ऑन मतलब मोटिवेट करना। चलिए भाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखते हैं। और अगेन स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी बता दूं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से ज़रूर 2 से 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आप सबसे पहले उनको कंप्लीट करें। 1.5x 2x में अगर देखेंगे तो उसको आप एक ही घंटे में निपटा देंगे और आपके 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर हो जाएंगे। बहुत सेलेक्ट करके लिखा गया उनको। चलिए भाई, कोई नहीं, उसको आप देख लेना। आगे अगला वर्ड है कॉन्शेंशस, इसको एक बार स्पेलिंग देख लेना, कॉन्शेंशस। ठीक है। कॉन्शेंशस तोड़ कर पढ़ा करो, कॉन्शन और शस। कॉन्शेंशस एडजेक्टिव होता है। ईमानदार को, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को बोलते हैं। डिलीजेंट है कोई, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है किसी काम को करने में प्रॉपरली, तो वही होता है कॉन्शेंशस। ही इज़ अ कॉन्शेंशस वर्कर हु नेवर मिसेस डेडलाइंस, वो एक कॉन्शेंशस वर्कर है, काफ़ी ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ वर्कर है, ऑनेस्ट वर्कर है। हु नेवर मिसेस डेडलाइंस, जो कभी भी डेडलाइन होती है लास्ट डेट, कोई भी वो लास्ट डेट को मिस नहीं करता, उससे जो उसको टाइम दिया जाता है उससे पहले ही वो कर देता है। तो कॉन्शेंशस मतलब ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है। अगला वर्ड है कॉनक्यूबिनेज। कॉनक्यूबिनेस ये होता है नाउन, देखो इसको तोड़ लेना यहाँ, कॉनक्यूबी और नेज। ठीक है। 3 वर्ड्स में इसको तोड़ लेना, इस तरीके से पढ़ लिया करो। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है ना, उसको तोड़ लिया करो, जैसे कॉनक्यूबिनेज, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, कॉनक्यूबिनेज। ऑलराइट।
नाउन होता है पहली बात तो, रखेल का संबंध होता है उसको बोलते हैं कॉन्क्यूबिनेज। द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग टुगेदर विदाउट लीगल मैरिज, बिना किसी लीगल मैरिज के रहना, मतलब क्या, जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है उसको भी आप एक तरह से कॉन्क्यूबिनेज बोल सकते हो। इन एंशियंट सोसाइटीज कॉन्क्यूबिनेज वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, पुरानी जो बहुत पुरानी सोसाइटीज हैं उसमें जो कॉन्क्यूबिनेज था वो क्या था, कॉमन प्रैक्टिस थी। वहाँ पर कोई विवाह वगैरह की तो व्यवस्था थी नहीं, तो वहाँ पर क्या चलता था, कॉन्क्यूबिनेज ही चलता था। विवाह की जो व्यवस्था हुई है वो तो तब से हुई ना जब से सोसाइटीज़ हमारी थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें आ गए हैं रीति रिवाजों में, तो तब से विवाह की व्यवस्था, उससे पहले तो सारी चीज़ें कॉन्क्यूबिनेज पर चल रही थी। ऐसे ही बिना किसी शादी के लोग आपस में रह रहे थे। कॉनाइजर अगला वर्ड है। कॉनाइजर नाउन होता है, पारखी या विशेषज्ञ होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो एक्सपर्ट है नॉलेज में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की या फिर आर्ट्स की, ज़्यादातर तो आर्ट्स में ही होता है, उसको बोलते हैं कॉनाइजर। ही इज़ अ कॉनाइजर ऑफ फाइन वाइन्स। फाइन वाइन्स देखो, वाइन्स होती हैं, एक ड्रिंक होती है एक तरीके की अल्कोहल, तो बहुत अच्छी जो वाइन्स हैं उनका वो क्या है, कॉनाइजर, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वाइन्स के बारे में, उसको सारे ब्रांड्स पता है, सारे टेस्ट पता है, तो वो उसका कॉनाइजर है, विशेषज्ञ है, पारखी है। अगला वर्ड है क्रेडिबल। एडजेक्टिव होता है विश्वसनीय, जिस पर आप बिलीव कर सकते हो, बिलीवेबल है, और ट्रस्टवर्दी है, वही तो होता है क्रेडिबल। द विटनेस प्रोवाइडेड अ क्रेडिबल अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट। देखो, विटनेस था, गवाह, उसने प्रोवाइड करा क्या, क्रेडिबल, विश्वसनीय, अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट, मतलब क्या, अकाउंट का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है अकाउंट का डिटेल्स से, है ना, उसने क्या दिया, अकाउंट थोड़ी ना, अकाउंट नंबर थोड़ी दे दिया होगा इंसिडेंट का, इंसिडेंट की उसने दी है पूरी प्रॉपर डिटेल, ठीक है, तो डिटेल से मतलब होता है यहाँ पर अकाउंट का। तो विटनेस प्रोवाइडेड क्रेडिबल, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट, उसकी डिटेल्स दी है इंसिडेंट की, इंसिडेंट होती है घटना। चलिए भाई, ये सारा कुछ तो हमने देख लिया है और डेली बेसिस पर ही आपको ये चीज़ें मिलती हैं, और अब हम करेंगे वो खतरनाक काम जिसके बाद सारा कुछ आपने जो कुछ अभी तक पढ़ा है सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। विच वर्ड मीन्स टू रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सिविरिटी, सिविरिटी होती है तीव्रता, किसी चीज़ की तीव्रता को अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं। एग्रावेट तो बढ़ाना, इंटेंसीफाई बढ़ाना, एग्जाजरबेट भी बढ़ाना, तो बचा है एलिवेट, यही होता है उसका मीनिंग। एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ की सिविरिटी को, तीव्रता को कम कर देना। ऑलराइट, चलिए भाई अगले वर्ड पर चलते हैं। एंग्जाइटी, इनमें से किस में एंग्जाइटी साफ नज़र आती है, तो बताइए भाई इनमें से। एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, एंग्जाइटी होती है चिंता, तो एंग्जाइटी में आप रिलैक्स तो कर नहीं सकते, काट दो। अब फीलिंग ऑफ वरी और नर्वसनेस हो सकता है, होता है, ये वरी तो होता ही है और नर्वसनेस भी होती है। एक सेंस है जिसमें आप कंप्लीट पीस में हो, अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आप परेशान हो तो आप पीस में नहीं हो सकते, काट दो। अ लैक ऑफ कंसर्न, कंसर्न होती है चिंता, चिंता की लैक है मतलब क्या, कमी है, चिंता की कमी में एंग्जाइटी नहीं होती, चिंता ही को बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी फीलिंग है जिसमें वरी हो आप, नर्वसनेस है आपको, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक्सेलरेट का मतलब पूछा है। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज स्पीड ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्लो डाउन नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, स्टॉप नहीं है, ठीक है, तो एक्सेलरेट का मतलब तो होता है बढ़ा देना। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड, एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हो जाना, स्टैग्नेशन तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इनएक्टिविटी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, टर्मिनेशन में कैंसिल हो जा रहा है चीज़ें, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है चेंज होना। नेक्स्ट, अगला वर्ड है यूबिक्विटी। यूबिक्विटी तो हर जगह अगर कोई चीज़ मौजूद है उसी को बोलते हैं यूबिक्विटी। द स्टेट ऑफ बीइंग एवरीवेयर, यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी अवस्था है, ऐसी स्टेट है, ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर चीज़ें, कोई चीज़ हर जगह है, तो वही होती है यूबिक्विटी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा भाई बीइंग रेयर एंड यूनिक, नहीं, रेयर और यूनिक तो नहीं है। फॉर द एबिलिटी टू डिसअपियर, ये भी नहीं है। एक्ट ऑफ हाइडिंग, ये भी नहीं है, ठीक है, हाइड करने को नहीं बोलते। यूबिक्विटी का तो मतलब है कि आप हर ही सभी जगह हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एंटोनियम पूछा है इंडिजेनस का। इंडिजेनस होता है स्वदेशी, एक अपनी लोकल जगह पर बना हुआ, ठीक है, आसपास अपने ही देश में कोई चीज़ बनी हुई है, वहाँ की है, उसको बोलते हैं इंडिजेनस। एंटोनियम पूछा है, नेटिव तो इंडिजिनस का सिनोनियम वहीं का है, एबोरिजिनल भी वहीं का है, ओरिजिनल भी वहीं का है, बचा फॉरेन, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
सी ऑप्शन, तो इंडिजिनस स्वदेशी, और फॉरेन मतलब बाहर का, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोमेंटम रेफर्स टू इन अ बिजनेस कंटेक्स्ट, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के कंटेक्स्ट में मोमेंटम किसको बोलेंगे? तो मोमेंटम बिजनेस में हो रहा है मतलब गति हो रही है, ग्रोथ हो रही होगी, फेलियर तो है नहीं। द ड्राइव और फोर्स टू कंटिन्यू प्रोग्रेस, हाँ प्रोग्रेस को कंटिन्यू करा जा रहा है, यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। भाई बिजनेस के सेंस में मोमेंटम गति का मतलब क्या है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। रेसिप्रोकल एक्शन कौन सा है? देखो रेसिप्रोकल एक्शन होता है कि दोनों तरफ से आ रहा है, अगर मैं किसी को रेस्पेक्ट दे रहा हूँ तो वो मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, अगर मैं आपको वोकैब पढ़ा रहा हूँ तो आप फिर वोकैब याद कर रहे हो, रोज अगर मैं क्लास बना रहा हूँ तो आप रोज क्लास ले रहे हो, वो होता है रेसिप्रोकल चीज़ें। वन साइडेड तो नहीं हो सकता, यूनिलेटरल, यूनि मतलब सिंगल, तो यूनिलेटरल वन साइडेड भी नहीं हो सकता, म्यूचुअल है और शेयर्ड है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन को क्या बोलते हैं? देखो कार्बन निकल रहा है मतलब क्या, प्रदूषित हो रही हैं चीज़ें, और उस प्रोसेस को कम करने को क्या बोलते हैं? तो डी निगेटिव वर्ड है, तो डी कार्बनाइजेशन उसको बोलते हैं। कार्बनाइजेशन का मतलब तो पोल्यूशन फैलाना है, डी कार्बनाइजेशन का मतलब है पोल्यूशन को कम करना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट समथिंग मीन्स, किसी चीज़ को इंटीग्रेट करना मतलब क्या, इकट्ठा करना, यूनाइट करना, इंटीग्रेट का वही मीनिंग तो होता है इकट्ठा करना या फिर यूनाइट करना। सेपरेट नहीं कर रहे, सेपरेट नहीं कर रहे, कंबाइन कर रहे हो डिफरेंट एलिमेंट्स को इनटू अ होल, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप रिमूव नहीं कर रहे और अनचेंज भी उसको नहीं रख रहे, तो इनको काट देंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट डज लेवरेज मीन इन बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी में अगर आप लेवरेज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या, आप लाभ उठा रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो किसी चीज़ की, वीकनेस तो है नहीं जिससे हिंडर हो जाएंगी चीज़ें, नहीं है। समथिंग, यूजिंग समथिंग टू गेन और एडवांटेज, हाँ यही है ना, किसी चीज़ का गेन लेने के लिए या एडवांटेज लेने के लिए उसका हम यूज़ कर रहे हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वही तो होता है लेवरेज। कंप्लीटली आप इग्नोर नहीं कर रहे और एक फाइनेंशियल लॉस को नहीं बोलते लेवरेज, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यूज़ कर रहे हो आप किसी चीज़ को गेन लेने के लिए या फिर एडवांटेज के, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक कंपनी है जो स्टेब्लिश करती है फुट होल्ड इन एन इंडस्ट्री, देखो कोई कंपनी है उसने अपनी एक जो उसकी इंडस्ट्री थी जिस भी चीज़ में वो इन्वॉल्व थी मैन्युफैक्चरिंग में जिस चीज़ की, उस इंडस्ट्री में उसने फुट होल्ड कर लिया, मतलब क्या, पकड़ बना ली, मजबूत हो गई है वो, गेंड अब वीक पोजीशन नहीं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सिक्योर्ड आ स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ ये हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट उसने सिक्योर कर लिया, लॉस्ट नहीं करा है मार्केट प्रेजेंस को और फेल भी नहीं हो गई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिक्योर करा है उसने एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अगला है हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम है ना, मुर्गी का गुलाम, जोरू का गुलाम, तो वही होता है हैंड पैक्ड हस्बैंड। डोमिनेट करेगा अपनी फैमिली, नहीं 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 भाई साहब, इनकी तो श्रीमती जी डोमिनेट करेंगी। इज कंट्रोल बाय हिज वाइफ, हाँ वाइफ कंट्रोल करती है उसको, बी ऑप्शन करेक्ट है। अवॉइड करेगा नहीं, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हरक्यूलियन टास्क के बारे में पूछ रहा है भाई, हरक्यूलियन टास्क का क्या मतलब होता है? हरक्यूलियन एक हुआ था योद्धा, और उस देश में जो भी सबसे कठिन काम होता था वो हरक्यूलियन को दिया जाता था, तो अगर कोई आज भी कोई बहुत कठिन काम है उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क, मतलब क्या, बहुत मुश्किल, तो वेरी इजी तो है नहीं, इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है, हाँ डिफिकल्ट है, और यू रिक्वायर ग्रेट एफर्ट है, यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काफ़ी डिफिकल्ट है और उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एफर्ट्स लगेंगे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट वाली तो कोई बात ही नहीं है कि नॉट इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो टास्क थोड़ी ना बचा, वो तो खत्म हो गया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा है इफ समवन इज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, अगर किसी को लेफ्ट आपने छोड़ दिया हाई एंड ड्राई, तो उसका क्या मतलब है, आपने उसको असहाय स्थिति में छोड़ दिया, गिवन ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेफ्ट कर दिया आपने उसको बिना किसी हेल्प के, बिना किसी रिसोर्स के, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट हाई एंड ड्राई का मतलब होता है किसी को बिना हेल्प किए, बिना रिसोर्स दिए उसको ऐसे ही छोड़ देना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई लीडर गवर्न करता है हाईलैंड, उसका क्या, हाई हैंड, अगर कोई लीडर है वो देश को कैसे गवर्न कर रहा है, कैसे सरकार चला रहा है, हाई हैंड से, मतलब क्या, वो अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचार कर रहा है, अगर कुछ भी पब्लिक बोलती है तो हाथ उठा लेता है, मारता है एकदम सबको, मतलब क्या, अत्याचार कर रहा है, फेयर एंड जस्ट तो है नहीं, फिर वो पावर को यूज़ कर रहा है इन एन अनफेयर वे में यूज़ कर रहा है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। टर्न आउट का मतलब पूछ रहा है भाई इस सेंटेंस के अंदर, द इवेंट टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर, तो टर्न आउट मतलब क्या, साबित हो गया, भाई जो इवेंट था वो साबित क्या हुआ, एक डिजास्टर, एक तबाही के रूप में वो साबित हुआ। टू रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर वे, टर्न आउट हो सकता है, अटेंड करा इवेंट नहीं, इंक्रीज होगी उसकी स्पीड नहीं, टू क्रिएट समथिंग न्यू, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रिजल्ट हो गया किसी एक तरीके से, ठीक है, तो टर्न आउट का मतलब है रिजल्ट होना, साबित हो जाना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टर्नओवर का मतलब, अगर कोई कंपनी है इज हैज़ ए हाई टर्नओवर, किसी का अगर बहुत बड़ा टर्नओवर है, तो क्या कहते हैं ना, मेरा करोड़ों का टर्नओवर है साल भर का, तो मतलब क्या, आपकी रिवेन्यू है, इट इज़ क्लोजिंग सून, नहीं क्लोज नहीं हो रही, ये जनरेट कर रही है एक हाई रेवेन्यू, हाई, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, वो जनरेट कर रही है एक हाई रेवेन्यू, तो उस टर्नओवर को, भाई टर्नओवर का मतलब ही हुआ है ना हाई रेवेन्यू से, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टर्न अप, ही टर्न अप लेट, तो टर्न अप का मतलब होता है आना, अपियर करना,
टू इंक्रीज समथिंग नहीं, टू अराइव अनएक्सपेक्टेडली, हाँ अचानक से आ जाने को बोलते हैं टर्न अप, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अर्ज ऑन का मतलब तो मोटिवेट करना, इनकरेज करना होता है। द कोच अर्ज ऑन द प्लेयर, तो उन्होंने क्या करा होगा, डिस्करेज तो नहीं करा होगा उसको, डिस्करेज तो डिमोटिवेट को बोलते हैं ना। पुश करा, किसी को फॉरवर्ड हो सकता है। डिले कर दी किसी की प्रोग्रेस, नहीं। टू मेक थिंग्स वर्स, चीज़ों को और वर्स खराब कर दिया, नहीं। ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसी को धकेलना, पुश करना, किस चीज़ के लिए, फॉरवर्ड, आगे बढ़ाने के लिए। मतलब क्या, अब अगर आप किसी से कह रहे हो कि आगे बढ़ जाओ, या किसी को पुश कर रहे हो आगे के लिए, मतलब आप उसको मोटिवेट ही तो कर रहे हो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कॉन्शियस वर्कर कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल और बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं। लेजी और इरेस्पॉन्सिबल नहीं है, लेट नहीं आते हैं, केयरलेस और डेडलाइन से नहीं है, केयरफुल हैं काफ़ी और डिलीजेंट है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्शियस होता है केयरफुल और डिलीजेंट। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब पूछ रहा है भाई क्या होता है कॉन्क्यूबिनेज का, एक लीगली रिकॉग्नाइज मैरिज नहीं। कॉन्क्यूबिनेज ऐसी मैरिज है जिसमें बिना विवाह के लोग बाग कपल अपने साथ में रह रहे हैं। द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग टुगेदर विदाउट ए मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप को ही कॉन्क्यूबिनेज बोलते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंडशिप नहीं है, कैजुअल वर्क अग्रीमेंट भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर लोग साथ रह रहे हैं, एक कपल साथ में रह रहा है बिना किसी मैरिज के। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कनेजर होता है भाई साहब एक बहुत भी बड़ा एक्सपर्ट, बहुत बड़ा पारखी, और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। लैक्स नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज तो उसके पास भरी पड़ी है। एक एक्सपर्ट है एक पर्टिकुलर फील्ड में, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनोइजर का मतलब होता है एक एक्सपर्ट है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनइंटरेस्टेड नहीं है आर्ट्स में और नया भी नहीं है, वो तो बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पुराना चावल एकदम, कहते हैं ना हम भी पुराने चावल हैं, तो मतलब क्या, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इफ़ समथिंग इज़ क्रेडिबल, अगर कोई चीज़ क्रेडिबल है तो उसका प्रेजवर्दी है, वो विश्वसनीय है। कंप्लीटली अनबिलीवेबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी है और बिलीवेबल, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, वही होती है क्रेडिबल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेज द इडियम हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब तो असहाय स्थिति में होना। आफ्टर द कंपनी शट डाउन मैनी एम्प्लॉयज वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, हाँ ये हो जाएगा यार, बहुत कंपनी शट डाउन हो गई और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को छोड़ दिया गया, हाई एंड ड्राई ये हो सकता है। माउंटेन वॉज हाई एंड ड्राई ड्यू टू एल्टीट्यूड, नहीं, माउंटेन हाई एंड ड्राई नहीं है। स्विमर रिमेन हाई एंड ड्राई वाई इन द वाटर, देखो स्विमर है पानी में, अगर वो रहेगा तो उसका तो काम ही है ना तैरना, तो फिर वो ऐसा है कैसे हो गया, हाई एंड ड्राई कैसे हो गया। पॉलिटिशियन की स्पीच थी, वो हाई एंड ड्राई थी कंटेंट में, नहीं। इसमें आंसर आपका करेक्ट रहेगा पहला, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंपनी शट डाउन हो गई, बंद हो गई और फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, असहाय स्थिति में चले गए, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स को लिखना कमेंट में, उनका आगे जो भी मीनिंग, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी मीनिंग लिख देना, उसका सिनोनिम लिख देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जब आप इसको करोगे तो बेटा देखो, इसको जब आप करोगे तो इसको आप पूरा लिखोगे, पहले तो पढ़ोगे पूरा, फिर आप उसको लिखोगे, तो आपकी स्पेलिंग का जो एरर होती है, जो होता है ना उसमें एग्जाम में आते हैं एरर, उसका क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक्स का, वो चीज़ दूर हो जाएगी यहाँ से। जब आप उसको पढ़कर लिखोगे तो आपकी एक वर्ड से जान पहचान हो जाएगी, आप उसको जान पाओगे अच्छे से वर्ड को। देन उसका आप हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग जो भी आप कुछ लिखोगे तो आप उसको वर्ड को जान भी रहे हो, उस पर काम कर रहे हो। तो जब आप ये सारे डेली बेसिस पर लिखोगे तो कुछ ही महीने में देखना आपकी प्रैक्टिस बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। और जब कोई कमेंट को मान लो पढ़ेगा भी, कोई बच्चा कोई नया आकर उसको पढ़ेगा तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप यहाँ पर हेल्प भी कर रहे हो दूसरों की भी और खुद की भी हेल्प कर रहे हो इस तरीके से। तो आप इन सबको लिखा करें कमेंट में और फिर उनके आप लिखें, चाहे आप गूगल्स करके ही लिख दें, तब भी आप लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। आप अगर इसको कहीं से डिक्शनरी से भी उठाकर लिख दोगे, आपको याद भी नहीं होगा इनमें से बहुत सारा, तब भी आपको चीज़ें याद हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखा करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस काम को करते हैं, मेरे कहने के बिना भी उन्होंने करा है, अभी भी वो करते हैं। चलिए भाई आप भी करिएगा, सारे लोग करिएगा, मैं तो चाहता हूँ सभी को याद हो जाएँ सारी चीज़ें, और सभी को चैंपियन बनाने का मेरा तो टारगेट है। जो भी इस क्लास को ले रहा है वो सभी चैंपियन बनने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ऑलराइट, चलिए आज के वर्ड्स एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। एलिवेट, एंग्जाइटी, एक्सेलरेट, ट्रांजिशन, यूबिक्विटी, इंडिजेनस, मोमेंटम, रेसिप्रोकल, डीकार्बोनाइज, इंटीग्रेट, लेवरेज और फुटहोल्ड, ये सारे वर्ड्स हैं। इन सबको लिखना, कमेंट में इनका मीनिंग लिखना। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सारा कुछ एक बार पढ़ेंगे पूरी पीडीएफ को, और एक बार खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। 25 में से जिसके भी आप अपने मार्क्स बताना मुझे यार कितने हैं। 25 में से अगर आपके 15 प्लस मार्क्स आ गए तब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, और 20 प्लस आ गए तो भाई साहब इसी साल आपका सिलेक्शन होना तय है, ये मेरा वादा है। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।